हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसका सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको इस सेट का सॉल्यूशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है। एक तरफ राशि दिया है, दूसरी तरफ उसका इकाई दिया गया है। उच्च वेग का एसआई यूनिट है मैक। तरंग दैर्घ्य का एसआई यूनिट है एंगस्ट्रॉन। दाब का एसआई यूनिट है पास्कल और ऊर्जा का एसआई यूनिट है जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4 मैच द कॉलम। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला है करो या मरो। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। ये गलत, पहला ये ऑप्शन गलत है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। सेकेंड है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। स्वराज मेरे जन्म से अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। क्वेश्चन 3 किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? ये मिला है डॉक्टर पाव उलिरी सुब्बाराव। डॉक्टर पाव उलिरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 4 सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? सुई चुभाने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करता है? ये है मस्तिष्क। दर्द त्वचा में होता है, हृदय नेत्र में होता है और नेत्र में होता है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 में जो क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है ये राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत किसी को क्षमादान दे सकते हैं, आर्टिकल 161। क्वेश्चन 6 शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधा को कहते हैं? शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट में जो पेड़ पौधा होता है उसको कहते हैं जेरोफाइट। इंग्लिश में कहते हैं जेरोफाइट और हिंदी में कहते हैं मरुदभिद। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसको कहते हैं जेरोफाइट। क्वेश्चन 7 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? ये किए थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना सबसे पहले किए थे। क्वेश्चन 9 कहाँ से फंसे भारतीय को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रवती शुरू किया गया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रवती। क्वेश्चन 10 क्वार्टजाइट एक प्रकार का सेल है। क्वार्टजाइट रूपांतरित प्रकार का एक सेल है। क्वार्टजाइट कैसा है? रूपांतरित है। क्वेश्चन 11 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का अनुमति दी है? यह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत दिया है। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति का अनुमति दिया है। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। क्वेश्चन 13 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कब हुआ था? 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुआ था। क्वेश्चन 14 हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है, हरियाणा सरकार। क्वेश्चन 15 कोयना बांध किस राज्य में स्थित है?
कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। ये इस सेट का 15 क्वेश्चन जीके जीएस से था। अब आगे का नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हिंदी का होगा। क्वेश्चन 16, अनुरूप का विलोम क्या है? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब होता है समान, योग या उपयुक्त। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द आश्रम का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द आश्रम का क्या होगा? विहार। विहार इसका समानार्थी शब्द होगा। तपोभूमि भी होगा, मठ भी होगा। आश्रम का समानार्थी शब्द विहार, तपोभूमि और मठ। क्वेश्चन 18, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द, उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक को कहते हैं आशातीत। आशा से बंधा हुआ को आशान्वित कहते हैं और की गई आशा को प्रत्याशा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्वेश्चन 19, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ होता है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ होता है गुप्त मंत्रण होना। गुप्त मंत्रण होना। 20, असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है। असंभव काम करना किसका अर्थ है? आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ने मुहावरा का अर्थ है असंभव काम करना। ऑप्शन बी में है आसमान सिर पे उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ जाना। ये तीनों का तीनों क्या मीनिंग है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 21, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? यह है ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है और सुधीर पढ़ता है। ये सरल वाक्य है। ऑप्शन बी में है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। ये संयुक्त वाक्य है। इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। 22, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने विद्यालय जाना है, इसमें मैंने अशुद्ध है। मुझे विद्यालय जाना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23, एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें से शुद्ध कौन सा वर्ड दिया गया है? ये दिया गया अनानास का स्पेलिंग सही है। आकस्मिक का स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग होगा आकस्मिक। अछोहीन भी गलत है। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ये है अकाल। अकाल में आ नहीं होता, अ से स्टार्ट होता है अकाल। 24, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो आदि काल में लिखा गया है। इसके राइटर हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के टाइम में और आदि काल में लिखा गया है। 25, झूठा सच। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। और यशपाल और अलग बुक लिखे हैं जिसका नाम है दिव्या, देशद्रोही और झूठा सच। 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 27, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात डैश थे। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात विग्रह थे। इसका मतलब होता है मूर्ति। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात विग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज दिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके ये पैसेज को पढ़िए। इसमें 28 से 30 तक का क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। 28, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से तात्पर्य है व्यवहार। इसका मतलब है व्यवहार। जब पैसेज पढ़िएगा तो इसका मतलब पता चलेगा। 29, नैतिकता धर्म से संबंधित है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। क्वेश्चन 30, नैतिकता डैश है। नैतिकता आचार शास्त्र है। आचार शास्त्र नैतिकता है। 31, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग है संयोग में। सम उपसर्ग से वर्ड बनता है संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संरक्षण और संहार। ये सारे वर्ड में उपसर्ग सम है। 32,
कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में प्रत्यय यूज किया गया है आवत। कहावत को जब संधि विच्छेद करेंगे कह जोड़ आवत होता है, इसमें प्रत्यय है आवत। 33 समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप समास का अर्थ होता है। 34 निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में स्त्रीलिंग शब्द गरिमा है, दुख, लेख और स्पर्श, ये तीनों का तीनों वर्ड पुल्लिंग है। 35 जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं, अखाद्य। अपाच किसे कहते हैं? जो पचने योग्य ना हो। अलभ जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ कहते हैं। ये था हिंदी का क्वेश्चन। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 36 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4, इसमें से 4 वर्ड में से जो करेक्ट होगा उसको चुनना है। 36 महात्मा गांधी सेतु वाज डैश, महात्मा गांधी सेतु वाज डिसरप्टेड, मतलब बाधाकारी, महात्मा गांधी सेतु वाज डिसरप्टेड। 37 द डैश चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा द साइट। द साइट, इस साइट का मतलब होता है स्थान, इस साइट का मतलब होता है चर्चा करना, वो SIGST का मतलब होता है दृश्य, स्लाइड का मतलब होता है कौशल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ साइट आएगा। 38 सलमान खान इज वन ऑफ दोज हीरोज हु डैश वेरी पॉपुलर इन इंडिया, सलमान खान इज वन ऑफ दोज हीरो हु आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। 39 to 40 बेस्ट एक्सप्रेशन साइनोनिम्स फाइंड करना है। 39 डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है क्षमता या निपुणता, इसका साइनो हो जाएगा फैकल्टी। एक्जोनेरेट का मतलब होता है वरी करना, प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है निकटवर्ती, तो इसका साइनो हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट। एवॉइड का मतलब होता है टालना, रिमोट का मतलब होता है सुदूर। 41 डिसमल, डिसमल का हिंदी मीनिंग होता है दयनीय, तो इसका साइनो हो जाएगा पुअर। मिजरली कंजूस, सोरोफुल दुखद। नेक्स्ट है 40 to 45 चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड चुनना है। 42 अपसोट, अपसोट का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष का इसका अपसोट का अपोजिट हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन प्रारंभ। 43 सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, इसका अपोजिट हो जाएगा पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म। 44 फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है असत्यता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रूथ, फैलेसी का अपोजिट ट्रूथ। नेक्स्ट है 45 to 46 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है पैसेज को पढ़ के। सम प्लेसेज आर सो ब्यूटीफुल डैट दे डैश द व्यूअर फॉर ऑल इटर्निटी, इसके लिए ऑप्शन दिया है इम्प्लोर, कलेक्ट, हॉन्ट एंड अट्रैक्ट, इसमें आ जाएगा हॉन्ट, दे हॉन्ट द व्यूअर ऑफ ऑल इटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो वाज फॉर मोहम्मदन जैनुद्दीन बाबर द 16th century monarch who whiled away his time in the pleasure garden of Kabul before heading south in India 1525 to establish Mughal Empire. Though Babur built a dynasty that was to last for 300 years, he never forgot to beloved Kabul and dash vast riches recreate garden throughout the subcontinent. इसमें आ जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है एक्यूमुलेटेड, कन्फिस्केटेड, एग्जॉस्टेड एंड डिमांडेड, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 to 49 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला दिया है 47 में पार्डन गिवन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, पार्डन गिवन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, इसका हो जाएगा एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। अटायर मतलब पोशाक। सेकेंड है 48 वन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस टू स्टील समथिंग, वन हु ब्रेक्स इनटू द हाउस टू स्टील समथिंग, इसका हो जाएगा बर्गलर, उसको कहते हैं बर्गलर। बैंडिट डाकू होता है। डॉर्सल मतलब पीठ वाला भाग, उसको डॉर्सल कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा
burglar. 49. Extortion given by the police to under arrest. Extortion given by the police to under arrest, इसको कहते हैं थर्ड डिग्री. नेक्स्ट 50 to 51 इडियम एंड फ्रेज दिया है. पहला 50 है ब्रेक द न्यूज. ब्रेक द न्यूज इडियम्स का मतलब होता है टू स्टार्ट टू स्पीक समथिंग. टू स्टार्ट टू स्पीक समथिंग, ब्रेक द न्यूज. 51 गो ओवरबोर्ड. गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है टू बी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग. टू बी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग मतलब होता है गो ओवरबोर्ड. 52 चूज द वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग. इसका अपोजिट चूज करना है. सिन्यूअस. सिन्यूअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट. डिवस का मतलब होता है धूर्त. डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, तो सीनियर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा स्ट्रेट. 53 चूज द मिसपेल्ट वर्ड. इसमें से मिसपेल्ट वर्ड चूज करना है. चारों ऑप्शन में से मिसपेल्ट वर्ड है पॉन्ड्रस का. पॉन्ड्रस का स्पेलिंग है PONDEROUS. पॉन्ड्रस मतलब होता है नीरस या भद्दा. प्रियम्बल का स्पेलिंग सही है. प्री इम्पिटिशन का सही है. प्री कॉशियस का सही है स्पेलिंग है. 54 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म. इनडायरेक्ट फॉर्म इसका सेलेक्ट करना है. आई सेड टू तरुण दे टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर. आई सेड टू तरुण द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर. इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई टोल्ड तरुण डैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड. आई टोल्ड तरुण डैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंक्चर्ड. 55 भी इनडायरेक्ट फाइंड करना है. अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म फाइंड करना है. सेंटेंस है आभिका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे. आभिका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे. इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा आभिका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे. आभिका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट दैट डे. ये था इस सेट का साइंस इंग्लिश का क्वेश्चन. अब यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. 56 जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग का हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं. मेन मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग. 57 विच सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट. विच सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट. ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट को. 58 कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है. कोबोल क्या है. कोबोल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लो लेवल नहीं है. 59 इक्विवेलेंट टू 1 किलोबाइट इन ए बाइनरी सिस्टम. 1 किलोबाइट में किसके बराबर है. 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है. 1024 बाइट के बराबर है. क्वेश्चन 60 ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है. जिसको इसका एक्सप्लेनेशन आता है प्लीज़ कमेंट में बताइए. कंसिडरिंग x एंड y एज ए बाइनरी वेरिएबल्स द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर x इंटू एक्स प्लस वाई. x इंटू एक्स प्लस वाई का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा. जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा x. आप लोग कमेंट में बताइए ये वैल्यू x कैसे आया. 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीडियम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीडियम फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए है फाइबर ऑप्टिकल केबल. फाइबर ऑप्टिकल केबल फास्टेस्ट मीडियम है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए. 62 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज ए लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन. लार्जर देन लैन होना चाहिए बट स्मॉलर देन वैन होना चाहिए. ये नेटवर्क है मैन. 63 ISP स्टैंड फॉर. ISP का फुल फॉर्म क्या है. ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. 64 यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता क्या है. mars.org इसमें दर्शाता है डोमेन का नाम है ये. 65
RTGS स्टैंड फॉर, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है और ऑर्कुट भी सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन है? साइंस ऑप्शन दिया है, ये सर्च इंजन नहीं है। 67 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। 68 व्हेन ए विंडोज़ एप्लीकेशन इज मिनिमाइज्ड it appears as a small icon on the dash of the Windows operating system। फिर से पढ़िए, when a Windows application is minimized it appears as a small icon on the taskbar of Windows operating system। तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। 69 फुल फॉर्म ऑफ PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म है। 70 MS Word selecting multiple words, lines or paragraph in Word, which key can be used। MS Word में मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल। तो ये था इस सेट का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग GK, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का सॉल्यूशन देखे हैं और आगे अब 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है। आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा कि मैथ्स रीजनिंग का भी आंसर चाहते हैं तो हम उसको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।